आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अयोध्या से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए, आरोप भी लगाए। अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी का आरोप लगाया, लेकिन अखिलेश के आज के सियासी अटैक का कोड वर्ड था मठाधीश। अखिलेश बोले माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता। सवाल है ऐसा किसे कह रहे हैं अखिलेश? आज अखिलेश सबूतों का बंडल साथ में लाए। योगी के पास जवाब क्या है? अखिलेश के आरोप, योगी पर सवाल और इस पर नव भारत की अयोध्या से तहकीकात। बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव। तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। हाथों में फाइलों का पुलिंदा और जुबान पर आरोप चुनिंदा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों की झड़ी लगा दी। ऐसा लगा जैसे अखिलेश पूरे होमवर्क के साथ आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश थे, अयोध्या का जिक्र था, जमीनों की कालाबाजारी के आरोप थे और निशाने पर थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बीजेपी। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं, और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में जमीनों की लूट हुई है, लेकिन हकीकत क्या है? अखिलेश ने जिस जमीन को लेकर आरोपों की बमबारी कर दी, उनसे जुड़े तथ्य और सत्य क्या हैं? ग्राउंड जीरो पर लोगों का क्या कहना है? नवभारत की टीम अयोध्या के उस इलाके में पहुंची, ऑन द स्पॉट पड़ताल की, सच क्या सामने आया? इसे देखने से पहले अखिलेश ने अयोध्या के बहाने कैसे योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक किया, इसे सुन लीजिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार ने खुद जारी किए, कई अखबारों ने खुद जारी किए वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? अखिलेश से सुल्तानपुर डकैती को लेकर सवाल हुआ। अखिलेश को लेकर अपराधियों की जाति देखने वाले योगी के बयान का जिक्र हुआ। जवाब में अखिलेश ने मठाधीश और माफिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया। इस पर जवाब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से आया। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं। डिप्टी सीएम के साथ साथ यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी अखिलेश यादव के आरोप को निराधार बताया है। डीजीपी ने इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया कि जाति देखकर कार्रवाई होती है। डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में भी दिख रहा है कि सुल्तानपुर में हुई डकैती में मंगेश यादव शामिल था। डीजीपी ने दो टूक कहा, कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्य के आधार पर हुई। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं, उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। अखिलेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली एजेंडा अयोध्या से जुड़ा था। अयोध्या की जमीनों से जुड़े आरोप थे। अखिलेश ने कहा, अयोध्या जैसी पावन धरती पर लूट हो रही है। अयोध्या की जनता लुटेरी सरकार से त्रस्त है। अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। किसानों की जमीन बीजेपी नेताओं को मिली, सेना की जमीन तक को बेच दिया गया। फायरिंग रेंज की जमीन भी बीजेपी नेताओं ने बेच दी। रेलवे का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। भ्रष्टाचार पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस कहां गया? भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी।
लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या के लोग त्रस्त हैं। अयोध्या में जमीनों की बंदरबाट से अयोध्या वासी बहुत दुखी हैं। अयोध्या में किसानों से जमीन लेने के बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। अखिलेश के इन तमाम आरोपों की ऑन द स्पॉट पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यह अयोध्या की वही जमीन है जिसे लेकर अखिलेश ने कालाबाजारी का दावा किया है, लेकिन नवभारत संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव को मौके पर क्या दिखा, इसे समझ लीजिए। अब देखिए, ये वही जमीन है जो जमीन ना तो डूब क्षेत्र में आती है ना ये माझा में आती है। ये जमीन यहाँ पर लोगों की है जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से लोगों को दे रखा है। और हम आपको दाहिनी तरफ भी दिखा रहे हैं, ये महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है। आश्रम के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा है और ये आश्रम आज से नहीं है, ये वही जमीन है जिसके अंदर बड़ा सा आश्रम बनाया गया है और लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं, जिस जमीन को लेकर अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या के महर्षि योगी ट्रस्ट को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाए हैं कि ट्रस्ट के साथ मिलीभगत कर नेताओं और अधिकारियों ने जमीनें खरीदी हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है, इसे भी सुन लीजिए। जी, मैं तो लगभग पिछले 25 साल से यहाँ पे हूँ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये जो जमीनें हैं इसको जो है जबरदस्ती कम रेट पर लेकर और उद्योगपतियों को रजिस्ट्री की जा रही है और जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। ये कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसका कारण ये है कि अयोध्या का विकास अभी हुआ है। इससे पहले मुलायम जी की सरकार थी, फिर अखिलेश जी की भी सरकार थी, मायावती जी की भी रही है, लेकिन अयोध्या को मतलब मतलब ऐसे देखा गया जो मतलब उपेक्षित देखा गया। ये सब फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं। बाकी विकास तो आप देख ही रहे, चारों तरफ हो रहा है। पहले कितना उपेक्षा की गई इस अयोध्या की, और आज मंदिर के नाम पर खूब विकास हो रहा। महर्षि योगी ट्रस्ट का यह कैंपस राम जन्मभूमि से करीब 5 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रस्ट 1990 के दशक के शुरुआत से ही जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। अखिलेश यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बात शीशे की तरह साफ है कि अयोध्या का नाम अभी अखिलेश की डिक्शनरी में सबसे ऊपर चल रहा है। अयोध्या में अखिलेश की पार्टी को लोकसभा में जीत मिली। अयोध्या में यूपी विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। अयोध्या में सड़कों के धंसने को लेकर भी अखिलेश आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में लाइट चोरी के भी आरोप लगाए गए, लेकिन इस आरोप से जुड़ा सच सामने आ गया। जिस फर्म ने लाइट लगाने की जिम्मेदारी ली थी उसी ने गोलमाल किया था, लेकिन अखिलेश को इसमें भी मौका मिल गया। अब अखिलेश यादव अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कह रहे हैं। हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बतौर सीएम एक टर्म पूरा किया है, लेकिन अखिलेश के राज में अयोध्या की तस्वीर कैसी थी ये बात किसी से छुपी नहीं है। योगी राज में अयोध्या का चप्पा चप्पा चमक रहा है, नक्श नक्श तराशे जा रहे हैं। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश को इसमें भी कमी दिख रही है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के वादे पर अयोध्या के लोगों का कितना एतबार है उसे उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो कुछ काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि मुझे लगता है फिर ये इस तरह के काम जो हो रहे डेवलपमेंट वाले उसको रोक दिया जाएगा। 2012 का दृश्य भी हम लोगों ने देखा हुआ है और 2022 से अभी 24 का भी देख रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, लेकिन जो बन गया है ये भविष्य में कभी नहीं बन पाएगा।